शोषण का नाम है होमगार्ड। अगर आप देख रहे हो 70 साल में अगर किसी का वाकई शोषण हुआ है तो वो होमगार्ड के जवान होंगे। इनको ऐसा वॉलंटियर लिया जाता है बोल के कि 3 साल के लिए, और उसके बाद 3 साल के बाद मनमाने तरीके से या तो ये करें या तो वो करें या हटा दिए जाएंगे। जैसा कि बहन जी ने कहा, कहीं 2700, कहीं 5000, कहीं 8000, कहीं 12000, कहीं 16000। तो 12000, 15000, 16000, 20000 भी हुए, वो भी सालों की 70 साल की लड़ाई के बाद। आपने ये नहीं सुना होगा कि रिटायरमेंट होने के बाद एक लौता विभाग है कि अगर 5 लोग मिलकर 4 बर्तन पकड़ा के विदाई कराते हैं। ना पेंशन मिलता है, ना कोई सहायता सरकार की तरफ से, ऐसा कोई भी दूसरा विभाग नहीं है। 70 साल से झेलने के बाद पहली बार आवाज़ें तो बहुत साल से उठ रही है, लेकिन आज करीब 25 या 26 राज्य के जवान आज आपके सामने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मांग पत्र दिया है, ज्ञापन और मांग किया है सरकार से, और हम उम्मीद करते हैं अगर 26 जनवरी तक सरकार शीतकालीन हो या जो भी सत्र करके 26 जनवरी तक इसकी घोषणा करे कि इन्हें रेगुलर किया जाएगा। अगर 26 जनवरी तक रेगुलर नहीं किया जाता तो सड़क पे तो आप देख ही रहे हो, सड़क से सर्वोच्च न्यायालय तक हम लड़ेंगे, दोबारा PIL फाइल करेंगे। और अभी तक जो शांति से चुपचाप अपना शोषण सहते रहे हैं, अब वो नहीं सहेंगे। आप कहाँ से सर? मैं आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति थे। तो आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति देश में सभी जानते हैं कि समानता की लड़ाई लड़ती आई है, लेकिन असमानता, असामान्य बर्ताव जो इनके साथ हो रहा है होमगार्ड भाइयों बहनों के साथ, तो वो तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है। तो हम पिछले कई वर्षों से अपने होमगार्ड भाई बंधुओं के साथ हैं और इनकी लड़ाई जो है जमीनी स्तर से लेके कानूनी हम करते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। सर आप कहाँ से? मैं जम्मू कश्मीर से। कश्मीर के अलावा और भी राज्यों से? बहुत राज्य, पूरे हिंदुस्तान से आला हो गए, इंडिया से। क्या कुछ कहना है सर आपको? सर कहना हम ये चाहते हैं कि आप लोग ने सारी जम्मू कश्मीर देखा हो या ना देखा हो, मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को बहुत क्लोज से देखा हुआ है, बहुत बार जाते हैं, दौरा करते हैं। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म डालते हैं ना, 47 हमारे साथ होती है, जब हम ड्यूटी करते हैं जम्मू कश्मीर में तो पता नहीं चलता गोली कहाँ से आ जाएगी। जो हमारा प्रवेश द्वार है लखनपुर, जब कोरोना वायरस आया तो बाकी फोर्सें पीछे थी, होम गार्ड प्रवेश द्वार के ऊपर ड्यूटी कर रही थी कोरोना के दौरान, और हमको फर्स्ट बैरियर का दर्जा दिया गया। और सर आप हिंदुस्तानी हो, फॉरन की बात नहीं करता, हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर और किसी को अच्छा पुजारी, अच्छा मित्र माना जाता है या सहायक माना जाता है तो वो पुत्र होता है, पुत्र। लेकिन मोदी जी ने हमको कैसा पुत्र बनाया है? 2700 रुपये में हम अपना क्या पुत्र का फर्ज निभाएंगे? हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, खाना एक वक्त खाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर, सिख धर्म के अंदर मरना तो सभी ने है ना, मरना सभी ने है सर। हमारे माँ बाप भी मर जाएंगे, सभी के मरने हैं, इनके भी मरने हैं। तो उनका जो हमारा फर्ज है, इंसानी फर्ज है, संस्कार। मैं मोदी जी को पूछना चाहता हूँ सर, 2700 में क्या संस्कार हो सकता है? बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे हम। आप डिजिटल इंडिया बना रहे हो ना, हमने 25 MLA दिए हैं जम्मू कश्मीर से, जो देशभक्त लोग हैं। मेरे भाई कश्मीर से आए हैं, जो सभी BJP के वोटर हैं। हमने 2 बार BJP को जिताया है, और मोदी जी खुद बोल के आए हैं उधमपुर के अंदर, एक जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं उधमपुर, उधर मोदी जी ने खुद बोला था 2014 में कि सबसे पहले हम जो होमगार्ड के साथ शोषण हो रहा है हम इनका भला करेंगे। और सर देखिए, आज जम्मू से हमको जंतर मंतर में आना पड़ रहा है। जम्मू में आज छोड़ के अब इधर आगे हमारी माताएं बहनें इधर हम खड़े हैं। तो मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से बोलता हूँ, सर आप बोलते हो 370 तोड़ी, बहुत रोजगार है, खुशहाल है जम्मू कश्मीर। ये देखिए खुशहाली हमारी। श्रवण पुत्र होता ना उस टाइम, उसने भी अपने माता पिता का संस्कार किया था। लेकिन 2700 में तो हम अपने माता पिता को दुखरा नहीं सकते, संस्कार भी नहीं कर सकते, और हम क्या फर्ज निभाएंगे पुत्र होने का? हम क्या फर्ज निभा सकते हैं? ये मोदी जी ने हमको ऐसा पुत्र बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट आती है 2015 में कि इनको कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जाए और उनके बराबर ड्यूटी दी जाए, और ना आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अगर कोई और जजमेंट आती है, मंदिर के हम हक में हैं, हम मंदिर के हक में नहीं है, मंदिर को हम तहे दिल से नमन करते हैं श्री राम जी को। मंदिर की जजमेंट आती है, मंदिर राम अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, वो 2 मिनट में बन जाता है। जब इन गरीबों की बारी आती है, जजमेंट आती है, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होती है? सबका साथ, सबका विकास जो हो रहा है। अमेरिका में जाके
जापान में जाके तालियां बजाने से थोड़ी डिजिटल इंडिया बन जाएगा। हम लोग जब ड्यूटी करते हैं, हम लोग चौराहे में भूखे खड़े होते हैं, तभी इनकी गाड़ियाँ गुजरती है ट्यूं ट्यूं लाल बत्ती हिला के। जब हम उधर खड़ा होने बंद कर देंगे तो फिर इनकी लाल गाड़ियाँ हम देश की अंतरिक्ष सुरक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारी अंतरिक्ष सुरक्षा है हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मात्र हमको 2700 रुपया मिलता है। हज ड्यूटी हम करते हैं, हज ड्यूटी हम करते हैं, यात्रा ड्यूटी, अमरनाथ यात्रा ड्यूटी हम करते हैं। SDRF के जितने भी कोर्स होते हैं, स्टेट डिजास्टर फोर्स के साथ हम काम करते हैं। मैन मेड नेचुरल जब कोई डिजास्टर आता है हम लोग शाना पिशाना इनके साथ काम करते हैं। और देखिए हमारा सौभाग्य देखिए, हम लोग होम गार्ड के जवान हैं, हम वॉलंटियर हैं, हम चौराहों में काम करते हैं, सड़कों के ऊपर काम करते हैं, हम वॉलंटियर हैं। हमारे DG साहब वो पक्के मुलाजिम हैं, IG हमारे पक्के हैं, हवलदार हमारे पक्के हैं। एक जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम करते हैं देश के लिए, वो वॉलंटियर हैं, वो वॉलंटियर हैं। जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म भरते हैं तो ये क्यों उधर वॉलंटियर लिखते हैं? एक शब्द के 2 मायने क्यों हैं? एक शब्द के 2 क्यों क्यों दो, ये क्या सा कानून है? मोदी जी भी वॉलंटियर हैं, वो क्यों सैलरी लेते हैं? जब हमारा देश के अंदर कोरोना आया तो सभी जो हमारे गवर्नमेंट के मुलाजिम थे जम्मू कश्मीर ड्यूटी के, सभी को डबल सैलरी दी गई। जहाँ तक कि जो स्पेशल पुलिस अफसर है उनको भी डबल सैलरी दी गई। और आप रोज नामचा देखिए जाके जम्मू कश्मीर के अंदर होम गार्ड उन्होंने कितनी ड्यूटी की है, उनको ना मात्र डबल तो छोड़िए, जो 2700 मिलता है कईयों को वो भी नहीं मिला। बोलते आपके दिन पूरे हो गए, 150 दिन हमको रोजगार। सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबका विश्वास भी लेके चल रहे हैं। सर आप देखिए ना, आरोप लगा रहे हैं। सर आप देखिए ना, ये रोप है सर। अब ये इतने लोग, मैं आरोप लगाता हूँ तो ये बाकी सभी आरोप लगा रहे हैं। सर हकीकत है जी, हम BJP के वोटर हैं, हमारे दादे बाबे मर गए बीजेपी के लिए, लोगों के साथ लड़ते लेकिन आप 4 बार वोट दिए बीजेपी को, मोदी के नाम के ऊपर। हाँ मोदी जी खुद बोल के आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आपकी वैसे मूल रूप से अगर हम पूछे तो मांगे क्या हैं, क्या आप चाहते हैं? सर हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग जो लोग बाकी मुलाजिम हैं, कोई बोलता है टीए बढ़ा दो, कोई बोलता है टीए बढ़ा दो, हम कुछ नहीं मांगते हैं। हम मोदी से ही बोलते हैं, मोदी जी आप हमारे राजा हो, आप हमारे राजा हो। अगर आपने हमको वर्दी दी है, जब हमने वर्दी पहन ली है, जब हम आपको बता रहे हैं, फिर आपको पता चल रहा है कि ये 2700 का मुलाजिम है। जब आप हमारी फोटो देखोगे, गन देखोगे, 26 जनवरी में परेड करते हैं, 15 अगस्त में परेड करते हैं, जब हम चौराहे में खड़े होते हैं, जब हम चौराहे में ड्यूटी करते हैं, तो पूरा समाज हमको देखता है ये पुलिस वाला है। तो आप हमको मात्र 2700 रुपये देते हो, 9 दिन हमको देते हो। तो 9 दिन के बाद वर्दी वाले को ना कोई इंडस्ट्री वाला रखता है, ना कोई फैक्ट्री वाला लगाता है, ना कोई दुकान वाला लगाता है। 9 दिन के अंदर कोई क्राइम होता है तो कोई किसका झगड़ा हो जाता है दुकानदार का, जहाँ हम ड्यूटी करते हैं, उसी दुकानदार को हम पकड़ के लाते हैं। 9 दिन के बाद उसी के साथ हमको रोजगार मांगने जाना पड़ता है। ये लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र बोला जाता है सर, इसी को लोकतंत्र बोला जाता है। जब कृपा करके लोग तो गले से फा लगते हैं ना, हमको तो लाख में लगा दिया ना, हम कोई प्राइवेट काम कर सकते हैं, यूनिफॉर्म हमको देती है पुलिस वाली। लेकिन हम मोदी से यही गुंजाइश करते हैं सर, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला कि मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में, वो बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि होम गार्ड को भी कांस्टेबल के बराबर दर्जा दीजिए, सैलरी दीजिए कांस्टेबल के बराबर, और रोजगार दीजिए 365 दिन, वो इम्प्लीमेंट करिए। हम और कुछ नहीं मांगते हैं। इसी के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय होम गार्ड। कुल मिलाकर के मांगे जो है वो जायज़ हैं। वो सरकार जिस तरीके से अपने आप को इन्होंने अपना पक्ष रखा, ये कहने की बात है कि हम तो ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगे जिस तरीके से विचाराधीन थी, उसके बाद उसका जजमेंट आया, लेकिन सरकार आखिर उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है? इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, सदन में ये चर्चा होनी चाहिए। आखिर हमारे हक की और हुकूक की बात करने वाले ये राजनेता, ये राजतंत्र कब हमारी हक और हमारी सुध लेंगे? कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, जंतर मंतर, दिल्ली।